हेलो एवरीवन। दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पार्ट कर लिया मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें बीपीएससी के हम 2005 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के, उसके हम पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, आप देख लिए होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। फिर से मैं बता दूं कि इसमें हम 71 बीपीएससी के लिए पीवाईक्यू की एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू की एनालिसिस हम इस वजह से कर रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। और अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आप मोर देन 80% क्वेश्चंस जो भी आएंगे 71 बीपीएससी के, वो आप कर ले जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करता हूँ, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, और 13 सितंबर से पहले, 13 सितंबर को बीपीएससी है, 13 सितंबर से पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा, ऐसे ही करके। ठीक है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थीम्स वाइज, राइट। पर्सनालिटीज़ काफ़ी रिपीटेटिव है, जैसा कि हमने देखा है क्वेश्चंस में, आप देख चुके होंगे। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हैं, राइट। मैं क्वेश्चंस इसलिए स्किप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको लगे, आपको दिखे कि हाँ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शंस भी रिपीट हो रहे हैं। लाइक ऑप्शन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऑप्शन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और फिर क्वेश्चन से ऑप्शंस बन रहे हैं। तो ठीक है, अगर हम सारे ऑप्शन को देख लेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें हम सिर्फ ऑप्शंस की ही एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आई मीन सिर्फ ऑप्शन में आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसमें हम ऑप्शंस की भी एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक हमने 128 क्वेश्चंस कर लिए हैं, राइट। इस वीडियो में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे, अराउंड 250 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में एड्रेस करते हैं। ओके, चले सॉल्व करते हैं। हाँ, बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है तो आप एक बार पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, फिर आंसर करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आंसर देखें, राइट। द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमीशन वॉज क्रिएटेड बाई विच एक्ट? इंडियन हाई कमीशन की पोस्ट किस एक्ट के द्वारा क्रिएट की गई थी? इंडियन नेशनल काउंसिल एक्ट 1909, 1919, 1935 या 1947 या नॉन ऑफ द अबव? इंडियन हाई कमीशन की जो पोस्ट थी ये ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, राइट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसके द्वारा बनाई गई थी। इट वाज 1919। हाँ, इंडियन हाई कमीशन की बात करें तो जो फर्स्ट इंडियन हाई कमीशन थे, हाई कमिश्नर थे इंडिया के लिए, वो आईसीएस के एक अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी थे, सर विलियम मेयर, राइट, सर विलियम मेयर। और जो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के बने थे, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के जो थे इंडियन हाई कमीशन, वो थे सर दादीबा मेरवानजी दलाल, राइट। ये याद करने वाला है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस लाइकली हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चंस में, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था। ओके, इट वाज 1919, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पार्टिसिपेटेड इन नॉन, मतलब पूरे में पार्टिसिपेट किया था, या नॉन ऑफ द अबव? जैसे कि हमने बताया था, बहुत सारे में बताया था कि सेकंड आरटीसी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था गांधी इरविन पैक्ट के बाद, राइट, गांधी इरविन पैक्ट के बाद। और तीसरे में, पहले में नहीं पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस ने, तीसरे में भी आरटीसी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इट वाज फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। नॉन ऑफ द मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था? 1922, 1924, 1928 एंड 1930 या नॉन ऑफ द अबव? कौन सा ऑप्शन है, आप सॉल्व करने की कोशिश करें। इट वाज 1924, बेलगाम, राइट, कर्नाटका का सेशन था। ठीक है, 1922 का जो सेशन था वो गया में हुआ था, राइट, बिहार में। 1922 के सेशन में CR दास
CR दास प्रेसिडेंट थे INC के लिए। ये क्वेश्चन है भी, आई थिंक हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है या फिर आगे आएगा, ये क्वेश्चन है भी, राइट। 1928 का जो सेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ था, राइट। 1930 में कोई भी सेशन नहीं हुआ था। 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था, राइट। इमरजेंसी में ये बुलाया गया था लाहौर का सेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इट वाज 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? पैथिक लॉरेंस, वेवेल, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, नॉन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हुआ है, अब तक आपने क्वेश्चन आंसर याद कर लिया होगा। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर मेंबर थे। कौन मेंबर नहीं था इसमें से? लॉर्ड वेबल नहीं थे, लॉर्ड वेबल नहीं थे। वेबल प्लान आया था, अभी आपने सुना होगा। ओके, सो इट वाज द वेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोड द पैम्पलेट नाउ और नेवर? नाउ और मतलब अभी या फिर कभी नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, ये काफ़ी खान। किसने ये लिखा था, किसने ये पैम्पलेट लिखा था, अभी या फिर कभी नहीं? सो इट वाज रहमत अली। रहमत अली ने ये पैम्पलेट छपवाया था जिसमें लिखा था कि अभी या फिर कभी नहीं, राइट। सो इट वाज रहमत अली। हाँ, रहमत अली के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर है। इट वाज पब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1930। इन दिस पैम्पलेट ही कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान, पाकिस्तान लेटर बिकम पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इट वाज द रहमत अली, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज द आइडिया ऑफ ए सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और जो मुस्लिम स्टेट्स यानी कि अलग नेशन की बात की थी, सेपरेट नेशन की मुस्लिम की बात की थी, वो किसने की थी? रहमत अली ने। और इसी ने टर्म कॉइन किया था पाकिस्तान का, राइट, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। और एक और पैम्पलेट लिखा था, नाउ और नेवर, आर वी टू लीव द पेरिश और फॉर एवर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिक्लेयर सती इलीगल? किसने सती को इलीगल किया? वारेनासी? नहीं, विलियम बेंटिक। सो इट वाज द विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक के साथ मिलके किसने? राजा राम मोहन रॉय ने मिलके क्या किया था? सती प्रथा को ख़त्म करने का कोशिश किया था, यानी कि ख़त्म, लॉ बना के ख़त्म भी कर दिया था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आई मीन ये क्वेश्चन, ये जो सीक्वेंस है ये गड़बड़ हो गया है, राइट। सो ये 133, आई मीन 135 नंबर का ये क्वेश्चन है। व्हेन वाज पंजाब लैंड डेलिगेशन एक्ट पास, राइट। ये थोड़ा फेयरली टफर साइड का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ईयर पूछ रहा है, और ये, राइट, ये आप देख सकते हैं कि इसमें हम बता नहीं सकते हैं कि एक्चुअली में हुआ गया। कुछ इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं तो उसमें हम जानते हैं, पर्सनालिटीज़ होती हैं तो हम जानते हैं, बट ये टफर साइड के क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप कोशिश करिए कि अगर आप फैक्ट जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप इसको स्किप कर देते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीट नहीं होते हैं, राइट। ये क्वेश्चन या फिर ये थीम रिपीट नहीं हुआ है, पंजाब से लैंड के बारे में कोई थीम रिपीट नहीं हुआ है, राइट। तो ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो किसने किया था ये, कब हुआ था, राइट। ये जो पंजाब लैंड एलिगेशन एक्ट है ये 1900 में पास हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि पंजाब की जो भी ट्रांसफ़र राइट्स थे, लैंड ओनरशिप राइट थे पंजाब प्रोविंस के, उसको लिमिट कर दिया गया था, राइट। रोक टोक काफ़ी हो गई थी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी हो गया था कि आप इनको लैंड बेच सकते हैं या फिर ये सिर्फ खरीद सकते हैं, काफ़ी। सो ये इस वजह से लाया गया था, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर हुज हेडरशिप? जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है वो किसके हेडरशिप में आया था, लागू किया गया था, राइट। स्थापना हुई थी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, सरदार पटेल। सो इट वाज सरदार पटेल। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इसलिए बनाया गया था कि प्रिंसली स्टेट एंड मैनेज देयर रिलेशनशिप विद इंडिपेंडेंट इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया था, इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, राइट, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे और एक तरह से था इंडिया, लाइक वो इंडिया था। तो इन प्रिंसली स्टेट का इस इंडिया से जो रिलेशन था वो कौन मैनेज करता था? ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। इसके हेड
इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया था सरदार पटेल ने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवोल्ट वॉज हैपन? संथाल रिवोल्ट कब हुआ था? 1831, 32, 1844, 46, 1851, 52, 1855, 56, राइट? सो इट वॉज 1855, 56 में संथाल रिवेलियन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? भागलपुर में, बिहार में। भागलपुर से राजमहल हिल्स तक ये जो एरिया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आता है, सो इस एरिया में हुआ था। ये संथाल रिवोल्ट इसलिए हुआ था कि जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, लैंड जमींदार थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे काफ़ी ज़्यादा। जिसको भी लैंड दी जाती है, बोने के लिए दी जाते थे, तो ज़मींदार क्या करते थे? काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, राइट? काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है, एक्सप्लॉइट करते थे। इस वजह से संथाल रिवोल्ट हुआ। लोगों ने रिवोल्ट किया, ज़मींदारों के खिलाफ़ किया। लेकिन ज़मींदार किसके सहायता से? पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से क्या हुआ? ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था। इस संथाल रिवोल्ट के दो फेमस नेम हैं जो जिन्होंने लेड किया था, वो थे सिद्धू और कान्हू। सिद्धू एंड कान्हू। ये बहुत ही याद करने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आखिर आया भी है, इसी एग्ज़ाम में ही आया है, राइट? सो ये रिपीटेटिव एक क्वेश्चन हो गया, थीम बेस्ड क्वेश्चन हो गया। सो इट वाज 1855 एंड 56। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्रनाथ बनर्जी एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज? ओके, किस ईयर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विसेज से एलिमिनेट हो गए थे, मतलब बाहर निकाले गए थे? 1874, 1877, 1885 एंड 1892। सो किस ईयर में? सो इट वाज 1884। उससे पहले भी वो एलिमिनेट हुए थे, रिजेक्ट हुए थे, उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया था। एक 1869 में रिजेक्ट किया गया था और 1871 में भी रिजेक्ट किया गया था। ये कह के इसमें तो पॉलिटिसाइजेशन हो गया था इनके रिक्रूटमेंट के लेके, इसमें एज की वजह से ये एलिमिनेट हुए थे, राइट? सो इट वाज 1874। अगर ऑप्शन में ये होता या फिर 1871 या 1869 होता और ये दोनों होते, दो होते, तो ये हो जाता मोर देन वन ऑफ द एबव। बट इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, तो ये 3 बार एलिमिनेट हुए थे, यानी कि 1874 में। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक होता तो हम कर लेते हैं। तो सो इट वाज दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फादर ऑफ डायरकी? डायरकी की अगर हम बात करें तो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसके लीडर कौन थे? सो फादर कौन है? सो सर लियोनिड कार्टिस। इसमें सिर्फ याद करने की ज़रूरत है। ओके, लियोनिड कार्टिस। ओके, अंडर दिस सिस्टम प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड, कंट्रोल बाय गवर्नर, एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर विद इंडियन मिनिस्टर। 2 सब्जेक्ट थे। डायरकी के बारे में हम जाने। डायरकी, ठीक है। एक था रिजर्व लिस्ट और एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, राइट? और उसकी काउंसिल के द्वारा। और ये जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे वो इसमें इंडियन मिनिस्टर्स भी अलाउड थे, ठीक है। बट जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं दिए जाते थे, राइट? वो रिजर्व में रखे जाते थे। जैसे कि फाइनेंस हुआ, ठीक है, और होम मिनिस्ट्री हुई। जो ज़्यादा काम की चीज़ें हैं वो इसमें रखे जाते थे, राइट? सो ये डायरकी होती है, या सर लियोनिड कार्टिस। ओके, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन। अखिल भारतीय किसान कब फाउंड किया गया था? 1936, 1939, 1942, 1945। तो अखिल भारतीय कांग्रेस फाउंड किया गया था 1936 में। कहाँ पे? लखनऊ में ये फॉर्म किया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने। सहजानंद सरस्वती पे ऑलमोस्ट अबाउट 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, और ये इसी से घुमा फिरा के आ रहा है, राइट? इसके बारे में हम देखेंगे। इन्होंने बिहार में भी नॉन कोऑपरेशन चलाया था, राइट? सो इट वाज 1936, ठीक है। बिहार किसान सभा के मूवमेंट चलाया था इन्होंने, और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के
ये प्रेसिडेंट थे, यानी कि इन्होंने फाउंड किया था। तो अगर किसान से रिलेटेड कुछ भी आता है बिहार पीसीएस में तो आप शाहजानंद सरस्वती आंख बंद करके लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वायसराय पीरियड टाइटल राय बहादुर, खान बहादुर और बिगेन टू कन्फर्म टू इंडिया, राइट। किस वायसराय के पीरियड में राय बहादुर और खान बहादुर इंडियंस को कन्फर किया जाता था, मतलब इंडियंस को इस नाम से बुलाया जाता था, राइट। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। सो इसमें से किसी में भी नहीं किया जाता था। इट वॉज लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। सेकेंड में राय बहादुर किया जाता था हिंदूज को एक कन्फर किया जाता था, और खान बहादुर मुस्लिम्स को कन्फर किया जाता था। ओके, सो राय बहादुर एंड खान बहादुर रिलेटेड टू लॉर्ड हार्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरसा वाज कैप्चर्ड व्हाइल स्लीप ऑन। काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा जो थे वो कब कैप्चर किए थे, सो रहे थे तो, लाइक एग्जैक्टली, और ईयर भी सेम है। इसमें एलिमिनेशन लगाना बहुत मुश्किल है। सब ऑप्शन पास में 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी। सो इसका बेस्ट आंसर ये है कि आप इसको स्किप कर दीजिए, राइट। अगर आप नहीं जानते हैं तो स्किप कर दीजिए। एनीवेज इसका आंसर नॉन ऑफ द एबव है। इसका आंसर है 3 मार्च 1900, ठीक है। रांची की जेल में इनकी डेथ हो गई थी 1900 में। इसके 2-3 महीने बाद यानी जून में उनकी डेथ हो गई थी 1900। बिरसा मुंडा, आप मुंडा रिवेलियन जानते ही हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मुस्लिम्स इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। किसने लिखा था? अगर मुस्लिम सेटिस्फाइड हैं तो वो ग्रेटेस्ट बुलवर्क बन सकते हैं ब्रिटिश पावर में। किसने कहा था ये? कौन से ऑफिसर ने, किसने कहा था? सो इट वाज डब्ल्यू हंटर, विलियम वेल्सन हंटर इनका पूरा नाम है, राइट। सो ये कौन थे? मेंबर ऑफ ICS थे, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर थे ये। इन्होंने किताब भी लिखी थी, इंडियन मुस्लिम्स। एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होना ये तो काफ़ी अनलाइकली है, बट ये आप किताब का नाम याद रखें। इंडियन मुस्लिम्स किसके द्वारा लिखी गई थी? डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया टू असिस्ट टू ए पीसफुल डिमाइस। ये किसने लिखा था? काफ़ी फेयरली टफ क्वेश्चन है, आप इसको एग्ज़ाम में स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट आए, कुछ क्वेश्चंस आए, एग्जैक्ट डेट पूछे, एग्जैक्ट डेट अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। सो इट वाज लॉर्ड कर्जन। नो नीड टू टेक स्ट्रेस, जस्ट स्किप इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन लखनऊ? अभी आ गया, शाहजानंद सरस्वती। ओके, इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सर माइकल ओडायर वॉज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1940। उधम सिंह, इनके बारे में आप जानते हैं। और मदन लाल ढींगरा, पहले वीडियो की सबसे लास्ट क्वेश्चन ये था। ये विलियम वाइली को, कर्नल वाइली को इन्होंने गोली मारी थी, ठीक है। ये MPT आचार्य, ये CPI को इस्टेब्लिश करने में हेल्प किए थे। और VD सावरकर के आप जानते ही, अभिनव भारत इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और मित्र मेला, राइट। अभिनव भारत से क्वेश्चन आया है कि किसने इस्टेब्लिश किया था, तो ये था VD सावरकर ने। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये जो थीम है ये रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1919? कौन प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड में जब मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, पास हुआ था 1919 में? सो इट वाज लॉर्ड जॉर्ज थे, इंडिया PM थे इंग्लैंड के, राइट। चेम्सफोर्ड कौन थे? चेम्सफोर्ड वायसरॉय थे इंडिया के उस टाइम पे। चेम्सफोर्ड वायसरॉय थे। और ये जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे
इंडिया के लिए, राइट। वैसे ही मर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये हो गया वाइसरॉय। ओके, सो इट वाज लॉर्ड जॉर्ज, आप इसको जो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिकेम चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट, लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1930। कौन चाहता था कि सोशलिज्म, समाजवाद आए और ओवरथ्रो कर दिया जाए, ब्रिटिश रूल को भी हटा दिया जाए, प्रिंसली स्टेट्स को भी हटा दिया जाए, लैंडलॉर्डिज्म को भी हटा दिया जाए और पूंजीवाद को भी हटा दिया जाए? कौन चाहता था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, सरदार पटेल या नॉन ऑफ द अबव? सो इट वाज जवाहरलाल नेहरू हु वांटेड टू एस्टेब्लिश सोशलिज्म इन इंडिया, राइट। सोशलिज्म इन इंडिया बैक इन इवन 1933। ओके, सपोर्ट करते थे ये सोशलिज्म को। ओके, सो आप इंडिपेंडेंस के बाद देख सकते हैं कि जो सरकार की पॉलिसी थी वो सोशलिज्म की तरफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्लाइंड थी, राइट, कहीं ना कहीं इंक्लाइंड थी। ओके, सो इट वाज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु जॉइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद INA मूवमेंट? सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर किसने फाउंड किया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? जैसे कि हम जानते हैं कि पट्टाभी सिद्धारमैया जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे त्रिपुरी सेशन में, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए थे, बट फिर भी उनको नहीं बनने दिया। किसने? महात्मा गांधी ने। तो ये निकल के वहाँ से, कांग्रेस से निकल के इन्होंने एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। इनके साथ थे सीलभद्रा याजी, ठीक है। सो इट वॉज सीलभद्रा याजी। इंडियन नेशनल आर्मी में भी ये काम कर चुके थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कौन था, राइट? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? सो इट वाज मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। इनकी बात हमने की है स्टुगार्ट में क्या की थी ये? जर्मनी के शहर में, जर्मनी के सिटी में इंडियन फ्लैग होइस्ट किया था, राइट, याद आया? सो इट वाज दिस मैडम भिकाजी कामा। ओके, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी। हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ? पहली बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में दादा भाई नौरोजी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और इलेक्ट भी हुए थे। तो वो किस पार्टी से हुए थे, राइट? सो ही इज़ इलेक्टेड फ्रॉम लिबरल पार्टी। कहाँ से हुए थे ये? कहाँ से हुए थे ये? हुए थे 1892 में सेंट्रल फिन्सबरी एक जगह है इंग्लैंड में, ये यहाँ से इलेक्ट हुए थे, राइट? सो इट वाज द लिबरल पार्टी। और इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहले इंडियन जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या हुए थे, इलेक्ट हुए थे, तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिबरल पार्टी से इलेक्ट हुए थे। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई थी, किस चीज़ के फेलियर के बाद? सो इट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में, जब चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। तो उसके बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने रिपील करने के बाद कि मतलब जो मूवमेंट था उसको ख़त्म करने के बाद थी। बाकी जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो नहीं चाहते थे कि ख़त्म हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना सक्सेसफुल मूवमेंट हो चुका था, हमें आज़ादी मिलने ही वाली थी, ऐसा उनको लग रहा था। बट वो नहीं माने, गांधी जी नहीं माने, वो अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहते थे, राइट? तो इससे नाराज़ कुछ नेताओं ने मैंने मिल के नई पार्टी फॉर्म की। ये कौन कौन लोग थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास, राइट, 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म की। ओके, सो इट वॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तागोंग आर्मरी रेड, बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। इट वॉज सूर्या सेन, ठीक है। सूर्या सेन ने चित्तागोंग आर्मी रेड को लीड किया था। ओके, विच जनरल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़? कौन सा जर्नल जो है इसमें से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं था? ओके,
ओके, संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया या नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, सो यंग इंडिया किसका था, कौन पब्लिश करता था, ये पब्लिश करते थे महात्मा गांधी जी, राइट। गदर एक रिवोल्यूशनरी था, युगांतर भी रिवोल्यूशनरी था और संध्या भी रिवोल्यूशनरी था। संध्या करते थे बरिंदर नाथ घोष, बरिंदर कुमार घोष, बरिंदर कुमार घोष। ठीक है, युगांतर करते थे बिपिन चंद्र पाल, बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल। और गदर करते थे तारकनाथ दास, तारकनाथ दास। ठीक है, सो इट वाज यंग इंडिया। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन यहीं पे ऐड हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग, नॉन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना उससे पहले ये क्या था, राइट। इसका कुछ नाम और था, उसका नाम क्या था। सो इट वाज इंडियन एसोसिएशन, सो इट वाज इंडियन एसोसिएशन। और इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किसने किया था, इनको किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ पे लिखता हूँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म करने वाले ये दो नेता थे, राइट, कोलकाता में। ठीक है, और बट आईएनसी कहाँ फॉर्म हुआ था, आईएनसी फॉर्म हुआ था बॉम्बे में। बॉम्बे में किसने किया था, एओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, राइट। डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, जिसमें कितने लोग आए थे, 72 डेलीगेट्स आए थे, मीटिंग हुई थी बॉम्बे में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑर्गेनाइज खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, अब्दुल गफ्फार खान, रेड शर्ट लाल कुर्ती। ओके, सो इट वाज अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। ओके, सो इट वाज अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था। सो इट वाज 1946, इट वाज 1946, ऑप्शन में नहीं है। फरवरी 1942, 1942, 1942, 1942, सो इट वाज नॉन ऑफ द एबव। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इनके जो मेंबर थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, राइट। फेयरली इजी क्वेश्चन, काफ़ी रेपिटेटिव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे तो हमको लगता है 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857, बहुत ही बार क्वेश्चन आया है, लाइक अब 2015 पे आ चुके हैं हम, और करीब हमने 158 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो इट वाज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के टाइम पे जब रिवोल्ट हुआ था तो ये हुए थे। लॉर्ड वेलेस्ली, सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड डलहौजी, रेलवे से इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, रेलवे को प्रमोट किया था इन्होंने। थाने से पुणे तक जो ट्रेन चली थी, ओके, थाने से पुणे चली थी, बॉम्बे चली थी, ओके। सो और मिंटो, आप देख सकते हैं मिंटो कौन थे, लॉर्ड मिंटो, मर्ले मिंटो। रिफॉर्म आया था मॉन्टेग्यू चेम्स, मर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, तो मिंटो क्या थे, वॉयसराय थे। सो 1857 में किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 जब रिवोल्ट हुआ था तब। सो इट वाज लॉर्ड कैनिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये थोड़ा सा फैक्ट आप कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर फैक्ट्स आपको पता है तो नहीं, अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो ये हो जाएगा, राइट। 1857 से रिलेटेड है, इसको थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा समझेंगे, ये सबसे ज़्यादा अलग हट के क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन 1857 महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव एंड हटवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स हेल्प द इंग्लिश विथ मेन एंड मनी, ओके, ठीक है। इन 1857 द महाराजा ऑफ दरभंगा, मतलब कि दरभंगा के महाराजा, डुमराव के महाराजा और हटवा के महाराजा और उनके लैंडलॉर्ड्स इंग्लिश को, मतलब ब्रिटिशर्स को हेल्प किए थे, मेन से भी और मनी से भी, पैसे से भी और आदमियों से भी, 1857 में, ओके। इन 1857 महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव और हटवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स हेल्प इंग्लिश विथ मेन बट नॉट विथ मनी, मतलब कि इंसानों से आदमियों से तो मदद किए थे लेकिन पैसे से मदद नहीं किए थे।
इसमें कह रहा है कि महाराजा दरभंगा के, डुमराव के और हटवा के और उनके कुछ लैंडलॉर्ड्स इंग्लिश को हेल्प किए थे, मनी से, आदमी से नहीं किए थे। ओके। और फिर से कह रहे हैं कि महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव एंड हटवा एंड देयर फॉलो लैंडलॉर्ड्स अपोज द इंग्लिश, इंग्लिश को अपोज किया था। एक बात बताते हैं, 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे? जो पैसे वाले थे वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ये एक ऐसा रिवोल्ट था, ये एक लीडरलेस था, लीडरलेस रिवोल्ट था। कोई आइडियोलॉजी ही नहीं थी कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, सब अपने लिए लड़ रहे थे। जो झांसी की लक्ष्मी बाई थी वो अपने राइट के लिए लड़ रही थी, जो सिपाही थे वो अपने राइट के लिए लड़ रहे थे, तांतिया तोपे यहाँ के नाना साहब अपने राइट के लिए लड़ रहे थे, राइट। बेगम हजरत महल अपने राइट के लिए लड़ रही थी। तो यहाँ पे तो कोई आइडियोलॉजी थी नहीं, राइट, कोई आइडियोलॉजी थी नहीं। और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो तो इन पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, क्योंकि वो तो सप्रेस्ड थे ही नहीं, राइट। वो सप्रेस्ड तो थे ही नहीं, राइट। वो तो दूसरे को सप्रेस कर रहे थे, दूसरे को दबा रहे थे, राइट। तो इस ऑप्शन से, इस कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो फर्स्ट आंसर सही है कि जो महाराजा थे दरभंगा, डुमराव और हटवा के, वो लैंडलॉर्ड्स को हेल्प किए थे, मतलब लैंडलॉर्ड्स के साथ मिलके इंग्लिश को हेल्प किए थे, मेन और मनी से, पैसे से भी और आदमियों से भी हेल्प किए थे। क्यों? सप्रेस करने के लिए। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, हर जगह तो नहीं हुआ था, कहीं कहीं हुआ था, राइट। तो अपने यहाँ से डुमराव के महाराजा, इन्होंने क्या किया था, इसको सप्रेस किया था इंग्लिश के साथ मिलके। समझ में आया? सो इस क्वेश्चन का अप्रोच ये लगाना था, ये कॉन्सेप्ट करना था, राइट। अगर आप नहीं जानते थे तो आप इसको छोड़ सकते थे, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इवन मैं भी रहता तो मैं भी छोड़ देता, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फाउंडेड पागल पंथ? पागल पंथ को किसने फाउंड किया था, राइट। पागल पंथ को किसने फाउंड किया था? तो ये थे करम शाह, ठीक है। एक सोशियो रिलीजियस ऑर्डर था, सोशियो रिलीजियस ऑर्डर था एक, जिसको ये फाउंड किए थे। कौन थे? करम शाह, ठीक है। लेट 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु आर फराइजीज? फराइजी मूवमेंट आपको याद है, क्वेश्चन आया था, किसने चालू किया था? हाजी शरीयतुल्लाह। सो फराइजीज कौन थे? फॉलोअर ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ रामोसी अपराइजिंग कहाँ हुई थी? सो ये हुई थी वेस्टर्न घाट में। रामोसी क्या है? रामोसी एक है हिल ट्राइब्स, एक हिल ट्राइब है, ठीक है। और एग्जैक्ट महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो रामोसी ये थी। इनके लीडर की बात करें कि रामोसी अपराइजिंग के जो लीडर थे, रामोसी चित्तूर सिंह क्या थे? इसके लीडर थे रामोसी अपराइजिंग के, वेस्टर्न घाट में हुआ था, ठीक है। चित्तूर सिंह हुए थे। द वगैरह अपराइजिंग कहाँ हुई थी? सूरत में हुई थी, पूना में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, या फिर बड़ौदा में हुई थी? तो सो वगैरह अपराइजिंग हुई थी बड़ौदा में, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट थी? ये थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थी, ठीक है। वगैरह अपराइजिंग 1818 और 1820 के बीच में हुई थी, ठीक है, बड़ौदा और गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वॉज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल रिटन इन 1893-94 दैट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर बीइंग आउट ऑफ टच विद द प्रोलिटेरिएट। हु वॉज ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल्स? ओके, इसमें वर्ड है प्रोलिटेरिएट, ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दो वर्ड दिए थे, एक दिया था बुर्जुआज एंड दूसरा दिया था प्रोलिटेरिएट, राइट। प्रोलिटेरिएट, बुर्जुआज वो होते हैं दोज हु ओन एंड कंट्रोल द मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जिनके पास हैव्स, जो ओन एंड कंट्रोल करते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन को। प्रोलिटेरिएट जिनके पास कुछ नहीं है, हैव नॉट, राइट। दोज हु डोंट कंट्रोल एंड मेंटेन प्रोलिटेरिएट लाइक मोड ऑफ प्रोडक्शन।
तो प्रोलिटेरिएट इनको कहा जाता है, मतलब प्रोलिटेरिएट गरीब और बुर्जुआज अमीर, सिंपल सी बात है। इस में हम देखें तो सोशियोलॉजिकल थियरी से बाहर निकले तो एक सीरीज़ लिखी थी, किसने लिखी थी कि और किसको बताया था कि जो कांग्रेस है वो प्रोलिटेरिएट्स की नहीं है, अमीरों गरीबों की नहीं है। कांग्रेस जो है वो अमीरों की है, अमीरों की बात करती है। तो ये किसने बताया था, राइट? तो ये कौन लिख रहा था, राइट? सो इट वाज अरविंदो घोष। क्यों लिख रहे थे, अब इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। एओ ह्यूम कांग्रेस को क्यों क्रिटिसाइज करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं हम। एओ ह्यूम कांग्रेस को क्यों क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, वो तो खुद फाउंडर थे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक, ये भी नहीं होगा। गोखले क्या थे, मॉडरेट थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भी बिलीव करते थे, ब्रिटिशर्स का साथ भी देते थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे उस पर भी साथ देते थे। तो ये तो हो नहीं सकता है, राइट? सो अरविंदो घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? कितनी बार सवाल आएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल पे। इट वॉज स्वदेशी मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड मैडम कामा, अभी हमने सॉल्व किया है, स्टुगार्ट कहाँ पे, जर्मनी में, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट? ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, इसकी हमने बात कर ली है। इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट इट वाज सरोजनी नायडू, राइट? 1925 कानपुर, 1925 कानपुर सेशन। एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन 1970 कलकत्ता, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच प्लेस इन बिहार डिड गांधी जी गेव हिज फर्स्ट सत्याग्रह? पहला सत्याग्रह बिहार में कितना हुआ? चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो मूवमेंट, 1917। सो इट वॉज चंपारण। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द पॉपुलर बिलीव्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 वॉज डैट विक्ट्री वुड कम टू देम बिकॉज गांधी जी। एक पॉपुलर बिलीफ थी बिहार में कि जो नॉन कोऑपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सीड होगा, मतलब इससे विक्ट्री आएगी। कैसे आएगी, क्या लोग सोचते थे, क्या बिलीफ था? वॉज द एपिटोम ऑफ धर्मा, एपिटोम यानी कि सिंबल, एपिटोम मतलब होता है सिंबल, कि सिंबल था। ओके, वॉज एन एकम्प्लिश्ड पॉलिटिशियन, मतलब महात्मा गांधी जी एक एकम्प्लिश्ड पॉलिटिशियन थे। ओके, नोज द बेस्ट वे टू डिफीट इंग्लिश, ओके, कि मतलब कि वो जानते थे कि इंग्लिश को हराना कैसे है। ऑन द बेसिस ऑफ साउथ अफ्रीका रिवोल्ट, मतलब साउथ अफ्रीका में जो उनका मूवमेंट वगैरह हुआ था उसके बेसिस पे, या फिर इंग्लिश जानते थे, क्या रीज़न था? सो इट वॉज धर्मा। ये कोई एकम्प्लिश्ड पॉलिटिशियन वो नहीं थे, एक्चुअली में वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक रिफॉर्मर की तरह अपने आप को पेश करते थे। वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं रहे थे, उनका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्होंने जब गवर्नमेंट बनी थी, इंडिया आज़ाद हुआ था, उन्होंने कोई पोस्ट नहीं ली थी। ये कोई बेतुका सा आंसर है, ये कोई बेतुका सा ऑप्शन है। ओके, सो इट वॉज एन एपिटोम ऑफ धर्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन एज हिमालयन ब्लंडर? किस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब हो रहा था तो कौन से इंसिडेंट को महात्मा गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर कहा था? सो इट वॉज चौरी चौरा। ऑब्वियसली खेड़ा सत्याग्रह था नहीं, नागपुर सत्याग्रह था नहीं, राजकोट सत्याग्रह था नहीं, चौरी चौरा को उसने ब्लंडर बोला था। ओके, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन? गया सेशन की हमने अभी बात की थी, कौन था? चित्तरंजन दास, 1922। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच एरिया द राहुल संकृतायन एक्टिव इन नॉन कोऑपरेशन? किस एरिया में वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे राहुल संकृतायन? राहुल संकृतायन के बारे में बात करें तो एक हिंदी के राइटर हैं, हिंदी के राइटर हैं, और ये क्या लिखते हैं? ट्रेवलॉग लिखते हैं। इन्होंने अपने जीवन के 45 साल ट्रैवल किया है। काफ़ी इनकी एक बहुत ही अच्छी किताब, मतलब कि किताब भी है, और एक इनकी कहानी हमने पढ़ी थी क्लास 9-10 में, लहासा की ओर, राइट? सो तब से हमने याद किया था इसको। तो ये कहाँ एक्टिव था? ये छपरा में एक्टिव था, राइट? बिहार में छपरा पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा विद द डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज। कब किया था, राइट?
तो ये ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा के फॉर्मेशन सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? तो ये किया था 1936 में। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, तो इंडियन 1930s, जस्ट बिफोर इज डेट, नॉट रियली एट वेरी यंग इज, नॉट रियली, 1936 में लखनऊ के सेशन में हुआ था। ओके, हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स ऑफ चंपारण बाय राइटिंग अंडर सूडोनिमोन्स लाइक दुखी आत्मा, दुखी हृदय? कौन से ऐसे राइटर थे जो उनको चंपारण के जो किसान थे उनको ये कहते थे कि दुखी हैं, दुखी आत्मा है, दुखी हृदय है इनका? कौन लिखता था? तो इट वॉज पीर मोहम्मद यूनिस। क्यों लिखते थे? इंडिगो के कारण। इंडिगो में क्या था? 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम यानी कि आपका एक हिस्सा है, मतलब क्या हम 4 हिस्से कर दे तो आपको 3 में क्या बोना है? इंडिगो बोना है। यानी कि 1 बीघा होता है वहाँ पे, 1 बीघा 20 कट्ठा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 कट्ठा क्या बोएंगे? 3 कट्ठा आप बोएंगे इंडिगो, राइट। अब 17 कट्ठे में आप क्या बोएंगे? अपनी फसलें को बोएंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ईयर्स दोज आर क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया एंड आरएसएस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी, उसके क्लोजेस्ट ईयर आप बताइए। 1915, 1914, 1925, 1925, 1928, 1925, 1925, 1920। सो इट वाज 1925 एंड 1925। दोनों ही आरएसएस की अगर बात करें तो हेडवेगर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग, हेडगेवर, केशव हेडगेवर थे। इन्होंने फॉर्म किया था कानपुर में, कानपुर में। और सीपीआई जो फॉर्म हुई थी 25 दिसंबर 1925 में फॉर्म हुई थी। सीपीआई का जो कम्युनिस्ट पार्टी पहले से आइडियोलॉजी थी इसकी अवेलेबल थी, और इंडिया में वो थी लाइक इसका कोई वो क्योंकि ये न्यू फॉर्म तो हुई नहीं थी, वर्ल्ड में ऑलरेडी चल रही थी। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एग्जैक्टली कोई फाउंडिंग मेंबर है नहीं। इनके प्रेसिडेंट हैं बट इनके कोई फाउंडिंग मेंबर नहीं है, राइट। सो इनके कोई फॉर्मली फर्स्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस कानपुर में हुई थी, और ये कंफ्यूज हो गया मैं, नागपुर में हुआ था आरएसएस का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाई, नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट किया था कमिटी हेडेड बाई एंड द सब्जेक्ट वाज, जो नेहरू रिपोर्ट थी वो किसने बनाई थी और किस चीज़ के बेसिस पे थी, राइट। मोतीलाल नेहरू ने तो बनाई थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के बारे में किया था और मोतीलाल नेहरू हेड थे, राइट। जब साइमन कमीशन जब आया था तो बताया गया था कि आप बना नहीं सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि नहीं हम बना सकते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज किया था, ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया था, मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया था, और तब उन्होंने कहा था कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, राइट। सो इट वॉज मोतीलाल नेहरू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया इज रिलेटेड टू नेहरू रिपोर्ट, इस नेहरू रिपोर्ट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1932? इट वॉज, आप याद कर सकते हैं, 1931, 1932, फर्स्ट आरटीसी, सेकेंड आरटीसी एंड थर्ड आरटीसी, राइट। कौन सी आरटीसी पूछ रहा है? 1932 में कौन सी हुई थी? थर्ड आरटीसी हुई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th बिगेन ओवर, राइट। जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट 1907 में, वो किस बात को लेके हुआ था? स्ट्रेटजी ऑफ कांग्रेस मूवमेंट को लेके हुआ था कि क्या रणनीति होनी चाहिए मूवमेंट को लेके, ऑब्जेक्टिव्स को लेके हुआ था, या पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हुआ था? सो इट वाज स्ट्रेटजी हुई थी, राइट, स्ट्रेटजी हुई थी। स्प्लिट हो गए थे मॉडरेट्स में एंड एक्सट्रीमिस्ट में। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे वायलेंस, और मॉडरेट्स क्या चाहते थे? नॉन वायलेंस, राइट। सो इट वाज स्ट्रेटजी से ये क्या हो गए थे? स्ट्रेटजी ही वो रीज़न थी जिसकी वजह से सूरत स्प्लिट हुआ था, राइट। ओके, लेट मी टेक इट। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स भी थे, राइट, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स भी थे। सो इट वाज ऑल ऑफ द एबव, पार्टिसिपेशन ऑफ द कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन मायो, ओके, एल्डोस हक्सली एंड चार्ल्स एंड्रिस एंड विलियम डिग्बे?
इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है? दे रोट कमेंट्रीज ऑन कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ओके। दे वर सपोर्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कोई सपोर्ट क्यों करेगा? सो देखते हैं। दे वर ओपोनेंट्स टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, नॉट रियली। दे वर फ्रेंड्स ऑफ महात्मा गांधी। ये बताना काफ़ी कठिन है, लाइक ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है एक तरह से कहा जा सकता है। कैथरीन मून, इन्होंने क्या लिखा था? ये सभी राइटर थे, मतलब ये राइटर थे, इसके अलावा भी ये और भी कुछ थे, राइट। कैथरीन मायो की बहुत ही अच्छी किताब थी, मतलब कि किताब है, बहुत फेमस किताब है, मदर इंडिया, ठीक, राइट। एल्डोस हक्सी ने क्या लिखा था? भगवद गीता, द सॉन्ग ऑफ गॉड, ये इस किताब का पूरा नाम है। इस किताब पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। विलियम डगबी क्या लिखे थे? प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सो इट वॉज प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया। तो ये क्या थे? दे रोट कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया, राइट। दे रोट कमेंट्रीज ऑन कंडीशन ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु पेंड द एबव लाइन्स? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ये किसने लिखा था, राइट। सो ये किसने लिखा था? ये लिखा था हज़रत मोहानी ने, राइट। ये लिखा था हज़रत मोहानी ने लिखा, सॉरी ये नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर फर्स्ट टाइम इन 1921? 1921 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात किसने की थी? जैसे कि हम जानते हैं कि 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ये क्वेश्चन आ गया, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उससे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो गई थी, तो वो किसने की थी? मौलाना हज़रत मोहानी ने। कब की थी? 1929 के, हाँ 1921 के लाहौर सेशन में, इलाहाबाद सेशन में, ठीक है, ये इन्होंने बात की थी। सो हज़रत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Congress passed the Swaraj resolution in 1905. The purpose of the resolution was, okay. कांग्रेस ने स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था 1905 में, उसका पर्पस क्या था? राइट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्फ बट इट वाज नॉट डन, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था खुद के लिए जो कि बना नहीं था, या फिर टू सिक्योर सेल्फ रूल सिक्योर करना, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना, या फिर सेल्फ गवर्नमेंट करना। तो स्वराज का जो रेजोल्यूशन का पास करने का जो पर्पस था वो था सेल्फ रूल को सिक्योर करना, ठीक है, राइट। सो इट वाज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन की बात तब तक नहीं हुई थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का हमने डोमिनियन स्टेटस बाद में किया था, राइट। डोमिनियन स्टेटस से हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस होम रूल मूवमेंट से, राइट। सेल्फ गवर्नमेंट की बात हमने स्वराज में बात की थी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए 1930 में, राइट। सो इट वाज द टू सिक्योर सेल्फ रूल, हम सेल्फ रूल से सिक्योर करें, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू सिक्योर सेल्फ रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ, राइट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कौन से एक्ट में? 1935, 1936 या 1932 या फिर 1947, राइट। सो इट वाज द 1935, राइट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1935 से। इसमें क्या हुआ था कि दो पार्ट में बनी थी। ऑल इंडिया फेडरेशन बना था किसमें? 1935 के एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। प्रिंसली स्टेट्स बने थे इसमें। ऑल इंडिया फेडरेशन जब बना था तो इसमें 3 लिस्ट निकाली गई थी। एक निकाली गई थी फेडरल लिस्ट, राइट। सेकंड थी प्रोविंशियल लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट।
कॉन्करेंट लिस्ट, जो बाद में चल के अभी क्या हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। सो इट वाज 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनवरी 26 वॉज सेलेक्टेड एज द डेट ऑफ इनागोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, क्यों डेट सेलेक्ट की गई थी 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड एज इट इंडिपेंडेंस डे इन 1930, ओके। ऑन दैट डेट द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1942, ओके। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे। सो हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1930 में इंडिपेंडेंस डे की बात की गई थी। कब? 1930 में इंडिपेंडेंस डे की बात की गई थी। 1929 में कंप्लीट स्वराज लाहौर के सेशन में किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाएंगे। और ये किया था किसके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये थे जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन पे हमने लगभग करीब 10 to 12 क्वेश्चंस हमने देख लिया इसी थीम पे बेस्ड पे, राइट, कंप्लीट स्वराज के बेस्ड पे ही, ओके। सो इट वाज 1930, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे इसे लेके रहना है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। कब कहा था? 1960 में। 1916 में लखनऊ सेशन पे, लखनऊ सेशन में और भी हुआ था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आके मिल गए थे, राइट। और इसमें एक और बात हुई थी, मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलके क्या कर लिया था? पैक्ट साइन कर लिया था कि हाँ हम आपके साथ मिलके इस स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देंगे, ओके। सो इट वाज बाल गंगाधर तिलक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मद्रास महाजन सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। फेयरली टफ क्वेश्चन है, लाइक हम इस ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आए। सो इट वाज 1883, बट एक्चुअल ईयर की क्या था? 1884। 1884 मई 1884 में क्या हुआ था? मद्रास महाजन सभा बनाया गया था। किसके द्वारा? पी आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड एक और नाम है, बहुत ही थोड़ा सा, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एम वीरा घावरा चारियार। I know it is very difficult, but you can remember M. Veera, right? So P. Anand Charlu, G. Subramaniam Iyer. So it was 1883 when the Madras Mahajan Sabha was established. Actual year was 1884 in May 1884. Okay. So next question पे चलते हैं. How many representatives took the first session of the Indian National Congress? Fairly easy question. 72 delegates were all from India, ओके। अटेंड किए थे 72 डेलीगेट्स पहले सेशन में, कांग्रेस के सेशन में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इट वाज राजगोपालाचारी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब इस्टेब्लिश की गई थी? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या 15 अगस्त 1906। सो इट वाज 15 अगस्त 1906। बहुत ही फेयरली थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि एग्जैक्टली हम नहीं रिमेंबर कर सकते ये ईयर, राइट। ये रिमेंबर ईयर नहीं कर सकते, राइट। तो आप इसको स्किप कर सकते थे, राइट। आप इसको आंसर एग्ज़ाम में या फिर यहाँ पे भी अगर आप कर रहे हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एकदम से डेट पूछी है, राइट, एग्जैक्ट ईयर, और ये भी हमारे लिए इजी नहीं है, राइट। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये कोई पार्टी नहीं है जिसमें हम बता सकें कि हाँ ये इस ईयर में हुई थी, राइट। सो ये इस्टेब्लिश किया गया था सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, राइट, सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। क्या करने के लिए? टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी as a part of स्वदेशी इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट, राइट। 1905 आपको याद है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था,
क्यों स्टार्ट हुआ था, किसके रिपरकशन, स्वदेशी मूवमेंट किसका रिपरकशन था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, राइट, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। इसको 1911 में क्या हुआ था, रिपील कर दिया था, यानी कि पार्टीशन कैंसिल कर दिया था। क्यों कैंसिल हुआ था, यहाँ पे कैंसिल क्यों किया था कि बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हो गए थे, बहुत सारा नुकसान हो गया था, और एक तरह से इसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की तरह देखा जा रहा था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की तरह इसको देखा जा रहा था। अगस्त में पार्टीशन अनाउंस हुआ था। ओके, सो इट वाज रिलेटेड टू दिस। सो इसके रिपरकशन में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन चालू की गई थी, स्टार्ट की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी, जिससे क्या हो रहा था कि इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी प्रमोट की जाए। क्योंकि अब तक हम किसको फॉलो कर रहे थे, उस टाइम तक हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। फॉलो तो हम आगे भी किए थे, बट हमारा एक ट्राई था, लाइक प्रयास था, जिससे हम कह सकते हैं कि एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बनाना था, राइट, इंडियंस को प्रमोट करना था। ओके, सो इट वाज 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, फेयरली इजी क्वेश्चन, 1920 में स्टार्ट हुआ था, सितंबर 1920 में, ठीक है, सितंबर 1920। कांग्रेस का स्पेशल सेशन कलकत्ता का, जिसमें ये किया गया कि हम स्टार्ट करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 में फरवरी में ये 22 फरवरी को चौरी चौरा हुआ था। चौरी चौरा कहाँ पे है, गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पे है, यूपी में हुआ था, राइट, जिसकी वजह से ये नॉन कोऑपरेशन को हटा दिया गया था, लाइक रिपील कर लिया गया था, कॉल्ड ऑफ कर लिया गया था, इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। उसके बाद हम जानते हैं कि इसके बाद स्वराज दल बना था, स्वराज दल भी बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा, राइट। इसके रिपरकशन में कि गांधी जी ने क्यों बंद कर दिया। उसके बाद अगर हम इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ें तो महात्मा गांधी को इंसाइटमेंट की वजह से चार्जेस लगाते हुए मई में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी एक क्वेश्चन है कि 1922 में मार्च में गिरफ्तार किया गया था। नहीं, मार्च में नहीं था, ये मई में था। ओके, सो नॉन कोऑपरेशन से रिलेटेड ये सारी बातें हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1920 स्पेशल सेशन। हाँ, कांग्रेस के अगर हम सेशन की बात करें, कांग्रेस के सेशंस की बात करें तो ये जनरली दिसंबर में होते थे, मोस्टली दिसंबर में होते थे। बट अगर कोई सितंबर में हुआ है या फिर कोई अदर मंथ में हुआ है तो इसका मतलब कि वो स्पेशल सेशन बोला जाता है। इसी वजह से यहाँ पे स्पेशल सेशन लिखा गया है। मोस्टली क्या होते थे, दिसंबर में होते थे। क्यों? क्योंकि 1885 में दिसंबर में ही इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। सो ये सारी बातें आप याद कर सकते हैं नॉन कोऑपरेशन से। ये सारे क्वेश्चंस हैं। आई एम रिमाइंडिंग यू, आई एम रिपीटिंग दैट दीज आर ऑल द क्वेश्चंस विच आर रिटन ऑन दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्ड फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ओके, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू 1919, राइट, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड। हाँ, मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म था वो किस पे था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये रहा काउंसिल एक्ट जो था, ये था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ओके, इंडिपेंडेंस एक्ट को आप जानते ही। ओके, सो 1919 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो था मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, सो मॉन्टेग्यू कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसरॉय थे, कहाँ के, इंडिया के। तो ये बनाया गया था सेम एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो कौन थे, वायसरॉय थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेरे पंजाब। शेरे पंजाब से पॉपुलरली कौन जाना जाता था, राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या उधम सिंह। सो इट वाज लाला लाजपत राय, ठीक है। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था, पंजाब केसरी भी कहा जाता था। साइमन कमीशन जब इंडिया आया था
साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तो लाला लाजपत राय ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उनके लाठियाँ पड़ी थी, तो इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तब से भगत सिंह ने सोचा था कि जो भी पुलिस वाला था, जो भी था, उसको हम मारेंगे, गोली मारेंगे। बट गलती से किसको मार दिया था? दूसरे पुलिस ऑफिसर को, सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इनके साथ 3 लोगों की और फांसी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव की। कब हुई थी? 23 मार्च 1932, राइट। सो ये भी एक क्वेश्चन है कि कब हुई थी। इसको हम क्या मनाते हैं? 23 मार्च को शहीद दिवस, राइट। सो आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, ऐसे लिंक कर सकते हैं आप, ठीक है। उधम सिंह कौन थे? उधम सिंह ने जाके माइकल ओ डायर को, जनरल ओ डायर को 1940 के करीब, आई थिंक 1940 के करीब लंदन में जाके इनकी हत्या की थी। ओके, सो राजगुरु वॉज विथ भगत सिंह। ओके, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस है, ये आपने कर लिया होगा। अब तक हम 192 क्वेश्चन पे हैं, राइट। और ये सारी चीज़ें पीछे पहले हो चुकी हैं, राइट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप इस वीडियो का जो रिजल्ट है आप खुद देख सकते हैं कि चीज़ें याद हैं आपको, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, राइट। गांधी इरविन पैक्ट को करने का हम एक तरीका बताया था मैंने, 1930, 1931, 1932, ठीक है। 1930 में फर्स्ट आरटीसी हुई थी, 1931 में सेकंड आरटीसी हुई थी, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930 में जब आरटीसी में कांग्रेस से कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचा था, तो इरविन थे। इरविन क्या थे? वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे, जो कहना है कह सकते हैं आप, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये नहीं पहुंचे थे, कांग्रेस का कोई सेशन नहीं पहुंचा था, कांग्रेस से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचा था 1930 में। उसके बाद जब 31 में होना था, तो इरविन साहब पुणे की यरवड़ा जेल में पहुंचे, और उन्होंने गांधी जी को मनाया कि आप पार्टिसिपेट करिए, कांग्रेस का सेशन, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करें। 1931 में कौन गया था? गांधी जी खुद गए थे पार्टिसिपेट करने, बट उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। क्यों? क्योंकि एक कम्युनल अवार्ड दे रहे थे। कम्युनल अवार्ड मीन्स सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट। तो जिसकी वजह से ये खुश नहीं थे, क्योंकि सारे लोग पार्टिसिपेट, सबको कुछ ना कुछ चाहिए था, राइट। तो ये भी एक तरह से फेलियर ही था। तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। सो वेयर इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1930, अभी बताया हमने, इट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ एसोसिएटेड विद अभिनव भारत? अभिनव भारत की हमने बात पहले की है, जब मैं किताबों की बात कर रहे थे। वी.डी. सावरकर एक ऑप्शन में आए थे, जिनके पास हमने अभिनय भारत की बात की थी, राइट। सो इट इज़ वी.डी. सावरकर हु इज़ रिलेटेड टू अभिनव भारत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डू और डाई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? डू और डाई किस मूवमेंट से रिलेटेड है? डांडी मार्च से है, नॉन कोऑपरेशन से, खिलाफत से है, या क्विट इंडिया से है? ओके, किस मूवमेंट से रिलेटेड? सो इट इज़ क्विट इंडिया 1942। यही नारा था, करो या मरो। आई एम सॉरी, बट मेरी राइटिंग थोड़ी हिंदी की अच्छी नहीं है, ओके, शायद इंग्लिश की भी कौन सी अच्छी है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इट इज़ क्विट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? आत्माराम पांडुरंगा, तिलक, एनी बेसेंट, या रासबिहारी बोस? प्रार्थना समाज की हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट में, पहले से 10 क्वेश्चंस के बीच में तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, राइट, मुझे अभी भी याद है। सो इट वाज आत्माराम पांडुरंगा। ये तीसरी बार आया है प्रार्थना सभा, मुझे याद है, ठीक है। सो आत्माराम पांडुरंगा, ओके, पांडुरंगा इन 1867। ये क्या था? एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था, राइट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था, और इंटरकास्ट डाइनिंग, विंडो रीमैरेज, वुमेन एजुकेशन, जैसा कि सब तरह से हो रहा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? इंडिया रेनेसा के फादर कौन है? सो इट इज़ राजा राम मोहन राय। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्ली एजेस में, लाइक अर्ली टाइम में, इंडिया
को बातें करने लगे थे, काफ़ी साइंटिफिक चीज़ों के बारे में ये बात करते थे, साइंटिफिक चीज़ों के बारे में ये बात करते थे, राइट। इंग्लिश एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे, इंग्लिश एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सारी पॉलिसीज़ को ये रिजेक्ट करते थे, दो ये इंडियन थे बट सारी ब्रिटिश पॉलिसीज़ को ये आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करते थे। जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, इंडिया के लिए फ़ायदेमंद हैं, वो बताते थे। जैसे कि सती प्रथा को इन्होंने ख़त्म किया, ऑल्दो इसकी एक पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बड़ी कहानी नहीं है बट एक थोड़ी सी हिपोक्रेसी वाली सी थोड़ी सी आती है, बट हाँ स्टिल इन्होंने ख़त्म किया। तो एक तरह से क्या है कि ये इंडियन रेनेसा, रेनेसा का मतलब ये होता है, रेनेसा के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें। रेनेसा मतलब पुनर्जन्म, लाइक फिर से सूझना, फिर से जागना, फिर से आप कह सकते हैं एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू स्टार्ट, ओके। पहले क्या था कि अर्लियर सोसाइटी में, अगर आप अपने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़िए तो अर्लियर सोसाइटी में क्या था कि जो चर्च थे वही सब कुछ थे, वही सब कुछ डिसाइड करते थे, वही करते थे। 3 ई स्टेट भी बने थे, लाइक क्लर्जी, नोबल एंड कॉमनर्स 3 बने थे। कॉमनर्स क्या करते थे, नोबल्स और क्लर्जी को टैक्स वगैरह देते थे जिससे वो अपनी लाइफ जीते थे। बट क्या हुआ कि फिर कभी ना कभी ये कुछ ज़्यादा ही सप्रेस करने लगे थे, बहुत ज़्यादा टैक्स की वो हो गई थी। तो रेनेसा आया था, रेनेसा आया था जिसमें कई सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी, राइट। बहुत सारे आविष्कार हुए थे, और आविष्कार कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। तो सबसे पहले रेनेसा कहाँ आया था, यूरोप में आया था। आपने ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जो इंडिया का रेनेसा था उसके फादर माने जाते हैं कि राजा राम मोहन राय हैं, ओके। राजा राम मोहन राय के बारे में, इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था, ये मैच द फॉलोइंग में हमने किया था, ब्रह्मो समाज बनाया था। उसके बाद आत्मीय सभा बनाया था, राइट। ब्रह्मो समाज 1828 में, और 1829 में विलियम बेंटिंक के साथ मिलके क्या किया था, सती प्रथा को ख़त्म किया था, राइट। सो इट इज़ द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज दल वॉज फॉर्म्ड बाय, स्वराज दल के बारे में स्वराज पार्टी कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइक थोड़ा सा। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, अभी हमने बात की थी, इसमें बहुत अच्छी बात की थी कि मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको याद कर लीजिए, राइट। अभी ये रिपीट नहीं हुआ है, पहली बार आया है, बट ये 2011 में है तो हम चांसेस लगा सकते हैं। मैडम HP ब्लावत्स्की, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट इन्होंने किया था, ठीक है। एंड कॉलोनल, और एक और नाम है कॉलोनल ऑलकॉट, न्यूयॉर्क 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जन्म हुआ था, फाउंड किया गया था। और चेन्नई में इसकी जो ब्रांच आई थी 1882 में चेन्नई में आई थी, राइट। सो इट वॉज मैडम HP ब्लावत्स्की, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एंड कॉलोनल ऑलकॉट। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय तिलक ने कौन सी किताब लिखी थी, ठीक है। इंडियन इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइट। सो इट वॉज गीता रहस्य लिखी थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे, तो ये थे महात्मा गांधी जी के। तो ये बुक लिखी थी महात्मा गांधी जी ने, राइट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, बहुत ही फेमस किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, इसको आपको पढ़ना चाहिए अगर आप जेन्युइनली थोड़ा से भी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, किसी पर्सनालिटी को जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक पर्सनालिटी को जानना चाहते हैं, या फिर नेहरू की आइडियोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत मोटी किताब है, बहुत ही वर्डिंग टफ्स हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सो ये लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राइट। इंडियन इन ट्रांजिशन, ये किताब लिखी गई थी एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय कौन थे, CPI के
मेंबर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोपला रिवोल्ट 1921 कब हुआ था? किस प्लेस पे हुआ था? कश्मीर, ब्रिटिश नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसको अगर हम पढ़ें तो ब्रिटिश नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि आज के डेट का ये वाला एरिया, ये इंडिया है, तो ब्रिटिश नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फ्रंटियर से आपको याद आना चाहिए फ्रंटियर गांधी कौन थे? अब्दुल गफ़ार खान। रेड शर्ट बनाई थी, लाल कुर्ती, इनको कहा जाता है, ठीक है। इनकी एक और नाम है खुदाई खिदमत गार, राइट। सो वो इसी एरिया में एक्टिव थे, ठीक है, इसीलिए फ्रंटियर गांधी इनको बोला जाता था। ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन, मोपला रिवोल्ट हुआ था केरल में। ओके, सो मोपला रिवोल्ट वाज इन केरल, लेड बाय वीके हाजी। इनका पूरा नाम था वरिकम्याकुरनाथ कुजामद हाजी। सो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, अगर आप हाजी याद कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट वन टाइम द नक्सलाइट्स वर लिमिटेड ओनली इन बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन इंडिया। नाउ दे हैव एक्सटेंडेड देयर एक्टिविटीज इन दीज स्टेट ऑल्सो। ये 2008 का क्वेश्चन है, राइट, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम अगर बात करें तो जो उस टाइम पे नक्सल मूवमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे थे। 2005 से, आई थिंक 2005 से लेकर 2010 तक जो एरा था, 2010, 12, 13 तक, ये क्या था कि नक्सल मूवमेंट्स बहुत ही पीक पे थे अपने। तो वो उस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर उस हिसाब से देखें तो वो इसका आंसर है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में क्या था कि बहुत सारे नक्सल एरिया थे, ठीक है। बट अभी क्या है कि अभी 18 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गए हैं, राइट, अभी 18 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गए हैं, ठीक है। तो अभी के हिसाब से आप ये याद कर सकते हैं कि 18 डिस्ट्रिक्ट, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि गृह मंत्री साहब ने बोला था कि 2026 तक, राइट, जनवरी 2026 तक हम नक्सल को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे इंडिया से। ओके, होप ही कैन डू सो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द करेक्ट। बारदोली, चौरी चौरा, यरवड़ा, नोआखली। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें, बारदोली गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवड़ा महाराष्ट्र, नोआखली वेस्ट बंगाल। सो ए का टू। ओके, ये वाला और ये वाला ऑप्शन, ये वाला काट सकते हैं आप, ठीक है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यानी कि बी का 4, ये बी का 1 है, बी का 4। सो इट इज़ सी आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिड द क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर अंडर ब्रिटिश क्राउन? ब्रिटिश क्राउन के अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कब चला गया था? 1858 में, अगर डेट आप नहीं पढ़ सकते तो 31 दिसंबर 1957, या फिर 6 जनवरी 1958, या फिर 17 नवंबर 1859। सो कौन सी डेट को इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो शिफ्ट हो गया था क्राउन पे? सो इट वाज 1 नवंबर 1858 को। इसका रीज़न क्या था? 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था? कंपनी रूल के बाद जब कंपनी का रूल था, कंपनी क्या करती थी? एक्सप्लॉइट करती थी, और एक्सप्लॉइटेशन के चलते बहुत सारे ये जो रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट को देखते हुए कंपनी ने कहा कि आप ये रहने दीजिए, ठीक है, आप कंपनी चलाइए, हम बाकी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन देख लेंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के अंदर। कब गया था? 1 नवंबर 1858 को। ये 6 जनवरी नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1911 में, 1905 में किया था, ओके। स्वदेशी मूवमेंट चला था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन? इससे आप क्या सीखते हैं? जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन थी वो किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। अगर आप यूनिवर्सिटी से जोड़ दें तो ये किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है, ओके। ये कब बनाई थी?
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब बनाई थी? 1970 में। क्यों बनाई थी? बनाई थी कि टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, राइट। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको स्टडी करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इस कमीशन में 2 इंडियन मेंबर्स भी शामिल किए गए थे, सर आशुतोष मुखर्जी, उसके बाद जियाउद्दीन अहमद, राइट। अहमद को पार्टिसिपेंट के तौर पे, मेंबर के तौर पे इनको बनाया गया था ओके। और इसी के तहत यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आई थी, पहले यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आई थी 1904 में। अब डॉट्स कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में आई थी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो भी रिपोर्ट्स थी उनको देखने के लिए बनाया गया था। जो भी प्रॉब्लम्स थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी को उनको पढ़ने के लिए, उनको उसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। किसके तहत? यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 के तहत, ओके। सो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब बनाया गया था? 1917 में। इसके 2 मेंबर थे, इंडियन मेंबर अपॉइंट हुए थे, बाकी सब ब्रिटिशर्स थे, बट इंडियन मेंबर भी थे, सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे जियाउद्दीन अहमद, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्परर शाह आलम गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन, डेट पूछ रहा है कि शाह आलम 2 ने दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मतलब कि बिहार उड़ीसा की दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिए थे? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि ये एक एग्जैक्टली डेट पूछ रहा है। अगर ये ईयर पूछता तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो जाता था, ये 1765 में दिया था। बट ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप आंसर याद है, एग्जैक्टली याद है, तो आप करिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ओके। सो इट वाज 12 अगस्त 1965, 1765, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स थी वो किसको दे दी थी? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स के बारे में हम बात करें तो दीवानी राइट्स होती हैं राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ एम्परर, मतलब कि एम्परर के बिहाफ पे आप टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो ये राइट कब दिया था? 12 अगस्त 1765 को। अगर आप 1765 याद कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट रेलवे लाइन वर लेट डाउन इन द इंडिया अंडर विच ब्रिटिश गवर्नर? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड रीटन? पहली रेलवे लाइन किसके गवर्नरशिप में इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को एक तरह से बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में हम पीछे बात की है कि इन्होंने बहुत सारे, एक तरह से इनको लिबरल की तरफ भी देखा जाता था। खैर लिबरल तो रिपन थे, ओके, इनको उनसे मत जुड़िएगा। पर जो डेवलपमेंट के कार्य थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट के जो भी क्या कह सकते हैं कि जो भी इनको क्रेडिट दिया जा सकता है लॉर्ड डलहौजी को। सो इट वाज लॉर्ड डलहौजी। इनका जो ईयर टेन्योर था 1848 से लेके 1856 तक का था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को। और जो पहली ट्रेन चली थी ठाणे टू बॉम्बे, आपको याद होगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट वॉज लॉर्ड डलहौजी, फादर ऑफ इंडियन रेलवे इनको कहा जाता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? इट वॉज महात्मा गांधी, नो डाउट अबाउट इट, ओके। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए 1970 चंपारण मूवमेंट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? ओके, इस पर थोड़ा सा पॉज लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन खिलाफत मूवमेंट को समझ लेते हैं क्या था ये, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट क्या था कि टर्की में खलीफा थे। खलीफा कौन थे? मुस्लिम के, लाइक एक तरह से कह सकते हैं मुस्लिम पॉप जैसे रोम में बैठते हैं, इटली के रोम में, राइट। पॉप कौन होते हैं? क्रिश्चियन के होते हैं,
राइट, जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं, ठीक है। तो टर्की में खलीफा थे, ठीक है, मुस्लिम पॉप थे, ओके। तो इंडिया में क्या हुआ, इस खलीफा को, सॉरी टर्की में इस खलीफा को ब्रिटिश के द्वारा हटा दिया गया, ओके, कि ये कुछ नहीं होता है, आप जाओ, ठीक। इससे क्या हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हुए, बहुत ही नाराज़ हुए। इसमें इंडिया के भी मुस्लिम्स थे। और 1970 आप देख सकते हैं 1906 में क्या हो गया था, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया था। वो थोड़े अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स फूट डालना शुरू कर दिया था कि हमें मुस्लिम। और कुछ में तो 1909 में क्या मिल गया था, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिल गया था मुस्लिम्स को। तो इसकी वजह से थोड़ी से डिफरेंसेस या थोड़े से गैप चालू हो गए थे, मतलब स्टार्ट हो गए थे। तो 1917 का ये टाइम था खलीफा का, राइट। तो खिलाफत मूवमेंट इंडिया में भी स्टार्ट हुआ। इसमें बनाया गया, एक्चुअली ये लेड किया गया था इंडिया में अली ब्रदर्स के द्वारा। अली ब्रदर्स यानी कि दो भाई थे, अली, शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली के दो भाई थे। इन्होंने शुरुआत की थी, बट इन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी को क्या बना दिया था, महात्मा गांधी को लीडर बना दिया था खलीफा मूवमेंट के लिए, राइट, खिलाफत मूवमेंट के लिए इंडिया से। तो महात्मा गांधी ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम में थोड़ी सी हमारे यहाँ यूनिटी तो अभी है नहीं, तो एक काम करते हैं, खिलाफत मूवमेंट को ही लेके हम एक तरह से मूवमेंट खड़ा कर देते हैं, राइट। मूवमेंट खड़ा कर देते हैं मुस्लिम्स और हिंदूज़ को मिला के, क्योंकि महात्मा गांधी तो एक सेकुलर लीडर थे, इनकी बात तो हिंदू भी सुनता था, मुस्लिम भी सुनता था। तो इस वजह से इन्होंने चालू कर दिया, राइट। अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने सपोर्ट क्यों किया खिलाफत मूवमेंट को, राइट। महात्मा गांधी ने क्यों सपोर्ट किया, आप ये बैकग्राउंड याद रखें। द खलीफा हैड गिवन शेल्टर टू इंडियन रिवोल्यूशनरीज, ओके। खलीफा ने इंडियन रिवोल्यूशनरी को शरण दे रखी थी, ओके। गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट। गांधी जी चाहते थे सपोर्ट इंडियन मुस्लिम्स की ब्रिटिश के खिलाफ, ओके। द खलीफा सपोर्टेड इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब खलीफा ने सपोर्ट किया था इंडियन स्ट्रगल को, फ्रीडम का, ओके। द खलीफा वाज अ पर्सनल फ्रेंड टू गांधी जी। इसमें आपको ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, राइट। ये तो है नहीं खलीफा सपोर्टेड इंडियन स्ट्रगल, ऐसा कुछ था नहीं, राइट, ऐसा कुछ था नहीं। सो इट वाज बी ऑप्शन, गांधी जी वांटेड टू विन सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, राइट। गांधी जी वांटेड टू विन सपोर्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज। मॉडरेट लीडर्स की बात करें, बहुत ही आपको अब तक तो आपको पता हो जाना चाहिए था, राइट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट्स, राइट। मॉडरेट क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले, लॉज को फॉलो करने वाले, मतलब कि कानून की लड़ाई से लड़ने वाले, राइट। एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, वायलेंट इन नेचर। तो मॉडरेट्स का जो तरीका था वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ओके। इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। व्हाई डिड पीपल गैदर टू डिमॉन्स्ट्रेट एट जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग पे लोग क्यों इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1919 पे क्यों इकट्ठा हुए थे लोग, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड लाला लाजपत राय। ऐसा तो नहीं था कि गांधी जी के अरेस्ट पे और लाला लाजपत राय के अरेस्ट पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सत्यपाल, ओके, दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। टू ऑफर प्रेयर्स ऑन द बैसाखी। उस दिन बैसाखी तो थी, राइट, उस दिन बैसाखी तो थी, पर वो मेला भी लगा था और वहाँ पे क्या भीड़ इकट्ठा थी, तो वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो उस पर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों किया गया था, रॉलेट एक्ट आया था जिसकी वजह से ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इनको ब्रिटिशर्स ने उठा के जेल में डाल दिया और जेल में डालने को प्रोटेस्ट करने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे जनरल ओ डायर ने गोली चला दी। जनरल ओ डायर किसका ऑर्डर लिया था, जनरल ओ डायर माइकल ओ डायर का
परमिशन लिया था, राइट। वो उस टाइम पे गवर्नर था अमृतसर का, पंजाब एरिया का, राइट। और जनरल ओ डायर को 1940 में किसने मार दिया था? उधम सिंह ने। ये चारों क्वेश्चंस थे। अब आप रिलेट कर पाए? सो इट वाज अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर इंस्पिरेशन ऑफ। वुमेन मूवमेंट इंडिया के अंदर किसके इंस्पिरेशन से ज़्यादा तरह से शुरू हुआ था? पद्मबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले। ये ज्योतिबा फुले। सो इट वाज ज्योतिबा फुले, राइट। ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ सावित्री फुले, ठीक। दोनों ने मिलके ही बहुत बड़ा रिवोल्यूशन काम किया था। वुमेन को एजुकेशन को लेके, छुआछूत को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके इन्होंने एक तरह से काम किया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट एन एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के एजिटेशन किसने स्टार्ट की थी, राइट, इंडिया में? पहले वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय, ठीक है, या बाल गंगाधर तिलक, कौन था? ठीक है, सो इट वाज राजा राम मोहन राय। ओके, राजा राम मोहन राय ने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की थी। ओके, सो इट वाज राजा राम मोहन राय। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज, राइट। प्री कांग्रेस मतलब कांग्रेस तो 1885 में आई थी, इससे पहले प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, ओके, बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। सो इट वाज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। किसने बनाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है, ये इन्होंने बनाया था, राइट। ये कब बनाया था? 1876 में, राइट। सो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता किसके द्वारा बनाया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ये आप याद कर सकते हैं, राइट, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक? बहुत ही इजी क्वेश्चन, इट वाज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इनके साथ एक और इंसान थे, कौन थे? उनका आप नाम कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये अब पूछा जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। सो इट वाज लाला लाजपत राय, राइट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 1920, ओके, फाउंडेड इन बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान महासभा फॉर्म्ड? कब किसान महासभा फॉर्म हुई थी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सहजानंद सरस्वती, लखनऊ में फॉर्म हुई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसकी बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑफ लखनऊ वॉज लेड बाई, किसके द्वारा लेड किया जा रहा था? इट वॉज बेगम ऑफ अवध की बेगम के द्वारा। तांत्या तोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे, उनकी डेथ हो गई थी। नाना साहेब कानपुर से लीड कर रहे थे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास? 1919। रॉलेट एक्ट से आपको याद आना चाहिए सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, जालियांवाला मैसाकरे 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ओके, रॉलेट एक्ट पास हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम फिर से रिपीट हुआ, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन ऑन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? इस पे थोड़ा पॉज करेंगे क्योंकि सारे डेट्स पास हैं। 9 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त एंड 16 अगस्त। सो इट वाज 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 1942 आप तो जानते हैं, बट 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम, राइट।
1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश ने सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट था वो किससे करने लगे थे? सो इट वाज गोरखा, सिख एंड पंजाब इन द नॉर्थ, यहाँ से करने लगे थे। ठीक है, दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिक्रूटिंग फ्रॉम कम्युनिटीज दे डीम मार्शल रेसेस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिलिटेंट फेज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट कब हुआ था? मिलिटेंट फेज कब चालू था इनका? लाइक इनमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये था 1926 से, सॉरी इट वाज 1926 से 1939 पे। ये बहुत ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, और ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है 2008 में, तो आप ऐसे क्वेश्चन को तो ना समझिए। बट हाँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मिलिटेंट फेज भी था इसका, लाइक ट्रेड यूनियन मूवमेंट का मिलिटेंट फेज भी था, वो अराउंड 1926-1930 के आसपास। अगर ऑप्शन में अभी आता है इस साल के एग्ज़ाम में या फिर कभी भी, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक, ओके। सो इट वाज 1926 टू 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय कब बनाए थे ब्रह्मो समाज? 1828। बहुत ही फेयरली इजी क्वेश्चन, अभी हमने बात की थी, राइट। कहाँ बनाए थे? कोलकाता में बनाए थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, ये अभी नया आया है, लाइक नया क्या आया है, मतलब ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है, एक बार हमने ऑप्शन में की थी। ठीक है, सो इट वाज स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। दयानंद सरस्वती कौन थे? आर्य समाज के फाउंडर थे, आर्य समाज के फाउंडर थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति क्या थी? डेडिकेटेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए एक मूवमेंट था एक तरह से, या फिर विंडो रीमैरिज को प्रमोट करता था, या फिर लेबर वेलफेयर के में इंटरेस्टेड था, या एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था? तो ये एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो 1902 में बनाया गया था, 1902 में बनाया गया था 24 मार्च को, बरिंदर कुमार घोष एंड जतिंदर नाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, इसकी बात हमने शायद की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी वाज एसोसिएटेड विथ, रिंग फेंस की पॉलिसी किससे एसोसिएटेड है? सो इट वाज एसोसिएटेड विथ वारेन हेस्टिंग। रिंग फेंस की बात करें तो जैसे देखिए, ये था इंडिया, ये था इंडिया, ठीक है। यहाँ पे थे मराठास, इधर थी ब्रिटिश, सॉरी इधर थी ब्रिटिश, ठीक, बीच में एक और अंपायर पड़ता था, ठीक है। तो ये लोग, ये जो ब्रिटिश थी, ये ब्रिटिश थे, ये कोई अंपायर था, ये मराठा अंपायर था, ठीक है। तो एक तरह से क्या था कि ये जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, एक अंपायर है मान लीजिए, तो ये वाले एरिया को ब्रिटिश क्या करती थी? कंट्रोल करती थी, ठीक है, ताकि ये जो मराठा की जो लड़ाई है वो इधर ना पहुँचे, ठीक है। तो ये रिंग फेंस पॉलिसी है। जैसे आज के डेट में हम बफर स्टेट करते हैं, बफर स्टेट करते हैं। देखिए, ये रहा इंडिया, यहाँ पे कहीं था अफ़गानिस्तान, राइट, अफ़गानिस्तान लाइक, और यहाँ पे था रशिया। तो रशिया से भी कुछ इंडिया को अटैक था, लाइक ब्रिटिशर्स को घाटा था, राइट, ब्रिटिशर्स को घाटा था। तो अफ़गानिस्तान एक तरह का बफर स्टेट बना के रखा गया था, ठीक है, जिससे अगर हमला हो तो डायरेक्ट इंडिया पे ना हो, ठीक है। तो ये था, तो इसी को हम रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं। ये किससे रिलेटेड है? वारेन हेस्टिंग से रिलेटेड है, ओके, वारेन हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बहुत ही इजी सवाल, फिर से वही रिपीट हुआ, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 9 अगस्त को, राइट, आप याद कर सकते हैं। और 1942 में ही क्या चालू हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसी बीच में क्या हो गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? डू और डाई का, ठीक है, डू और डाई का। तो 1935 से आप ये रिलेट कर सकते हैं, 1939 से 42। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन था इस टाइम पे? सो इट वाज विंस्टन चर्चिल। जब ये हुआ था 1942 में
क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को हाफ नेकेड मैन, हाफ नेकेड मतलब आधा नंगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द देवबंद स्कॉलर हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रीडम मूवमेंट। देवबंद, राइट। देवबंद के कौन से वैसे स्कॉलर थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान अपना दिया था, अपना उनका एक सिग्निफिकेंट रोल है। सो इट वाज अबुल कलाम आज़ाद, राइट। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एक और फैक्ट है कि ये एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज शारदामणि। शारदामणि, शारदामणि कौन थी? वाइफ ऑफ राजा राम मोहन राय, वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, या मदर ऑफ विवेकानंद, या डॉटर ऑफ केशव चंद्र सेन। तो शारदामणि थी वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन चालू किया था, रामकृष्ण मिशन। ये भी एक तरह का क्या था? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। ओके, सो वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ये कौन थे? ये थे विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल विथ ग्रीस्ड कार्ट्रिज प्रोड्यूस्ड इन इंडियन आर्मी, राइट। इंडियन आर्मी में जो रॉयल इनफील्ड राइफल थी, उनकी जो बुलेट्स थी वो ग्रीस्ड कार्ट्रिज कब इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने, राइट। सो ये इंट्रोड्यूस किए थे जनवरी 1857 में। फेयरली टफ क्वेश्चन। क्यों टफ क्वेश्चन भी है और एक तरह से आप इसमें कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। मार्च के करीब, मार्च अप्रैल में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। क्रांति के बहुत सारे रीज़न थे और एक रीज़न ये था ग्रीस्ड कार्टिरेज, राइट। क्या था? ग्रीस्ड कार्टिरेज, दिसंबर 1856, ओके, राइट। सम सोर्सेज प्रिंट अर्ली 20 बट दिसंबर 1856 इज़ वाइडली यूज। ओके, हम कुछ भी कर सकते हैं, जनवरी या दिसंबर, बट हाँ आप कॉन्सेप्ट समझिए कि मार्च अप्रैल के टाइम में क्या हुआ था कि 1857 का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, राइट। तो इसका रीज़न एक ये भी था कि इसमें ग्रीस्ड कार्टिरेज दिया जा रहा था इनफील्ड राइफल में, राइट। कुछ कह रहे थे कि गाय की चर्बी है, बट किसी के लिए सेक्रेट थी, होली थी, तो ये भी एक रीज़न है। तो आप ये कर सकते हैं कि 1857 में किया था, या 1856, वॉट एवर द क्वेश्चन माइट बी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1920 में। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। अब तो ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस फिर से वही आ रहे हैं, बट वी हैव टू डू दिस। अमृत बाजार पत्रिका किसने चालू की थी? तो ये शिशिर कुमार घोष, राइट, एंड गिरीश चंद्र घोष, ये दोनों थे, राइट। सॉरी, ये दोनों लोग थे, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, सॉरी, नॉट गिरीश चंद्र घोष, इट इज़ मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, ये दोनों भाई थे, ठीक है। सो आंसर नंबर डी, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सेड कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइस्ड और नॉट प्लान्ड बाय देम। किसने कहा था कि कांग्रेस मूवमेंट जो है वो ना तो लोगों से इंस्पायर्ड है, ना ही लोगों के द्वारा, ना ही किसी के द्वारा ये प्लान किया गया है, ठीक है, ना ही उनके लिए है। ये किसने कहा था? सो इट वाज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने एक और बात कही थी, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व याद है? पहले का लाइक फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, फर्स्ट के 10 क्वेश्चन में ये भी एक क्वेश्चन था, ओके। सेफ्टी वॉल्व, राइट, सेफ्टी वॉल्व थियरी आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्लेड द इम्पॉर्टेंट रोल इन साइनिंग गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट को साइन करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? सो इट वाज तेज बहादुर सप्रू का, ओके, तेज बहादुर सप्रू। इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, 1931 में हुआ था, हाँ इन्होंने किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रीजन ऑफ इंडिया वाज नोन एज कल्टिवेशन ऑफ पॉपी। पॉपी क्या था? एक क्या कह सकते हैं, जो तंबाकू टाइप का होता है, ड्रग्स लाइक, ये था किस एरिया में प्लांट होता था? ओपियम, हाँ ओपियम। इससे क्या बनता है? ओपियम बनता है, ठीक है।
तो ये था बिहार में, ठीक है। बिहार में क्या करते थे, कल्टीवेशन किया जाता था पॉपी प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस किसने प्रपोज किया था, मतलब डॉक्ट्रिन ये थी पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये एक तरह का ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें नॉन वायलेंटली क्या किया जाता था, किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाता था, राइट, प्रोटेस्ट किया जाता था। तो इसको हम क्या बोलते थे, पैसिव रेजिस्टेंस। ये जो डॉक्ट्रिन है ये किसने लाई थी, ये लाई थी अरबिंदो घोष ने, अरबिंदो घोष ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वॉज इसेंशियली द माउथ पीस ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स जो थे उनका माउथ पीस था, क्या था, कौन सा था, ये था लीडर। न्यू इंडिया नहीं, यंग इंडिया किसका था, ये प्रेस, फ्री प्रेस जनरल जो था ये एक तरह का ये न्यूज़ एजेंसी थी, राइट, ये एक न्यूज़ एजेंसी थी, ठीक है। यंग इंडिया हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी लिखे थे, ठीक है, जो राइट। और न्यू इंडिया क्या थी, न्यू इंडिया एक तरह एक किताब है, राइट, एक मूवमेंट भी है, ठीक है। सो लीडर ये किसका था, फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय। ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़ पेपर था, किसके द्वारा बनाया गया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। मदन मोहन मालवीय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। BHU इस्टेब्लिश किया किसके साथ मिलके, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके साथ मिलके, एनी बेसेंट के साथ मिलके, ठीक है, एनी बेसेंट के साथ मिलके। और इसी में 1916 में इनका जो इस इवेंट में पहली बार भाषण किसने दिया था इंडिया में, अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन UPSC में आया हुआ है कि फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी। तो ये बातें रही मदन मोहन मालवीय के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विद क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेबल, राइट। क्रिप्स मिशन और वेबल प्लान जब आया था तो किसने नेगोशिएट किया था ब्रिटिशर्स के साथ, सो इट वाज अबुल कलाम आज़ाद। क्रिप्स मिशन 1942, लॉर्ड वेबल प्लान 1945। 1942 क्रिप्स मिशन में कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। ये अब तक याद हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लास अंडर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, राइट आफ्टर RTC, राइट। किसके बीच साइन हुआ था, गांधी एंड अंबेडकर साहब के बीच में। अंबेडकर साहब ने कहा था, पूना पैक्ट में जब हुआ था, गांधी की या थोड़ा जेल में हुआ था, गांधी जी ने कहा था अंबेडकर को कि ये जो तुम लाए हो, क्या लाए हो, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कम्युनल अवार्ड जो लाए हो तुम RTC से, इसको तुम हटाओ, ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं। हम तुम्हें क्या देंगे, और सीट्स बढ़ा के देंगे डिप्रेस क्लास को, जितनी तुम सीट्स लाए हो उसका हम डबल देंगे, राइट। उन्होंने ये कहा था। तो कौन से ऑप्शंस में नियरली डबल है, राइट, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर B। अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद है, अगर आप नंबर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप ये कर सकते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट सर्व द AICC जनरल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, कौन से मेंबर ट्रेजरर के तौर पे सर्व कर रहे थे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वेंट टू जेल इन 1930, सो इट वाज जमनालाल बजाज। ओके, सो वो एक कैपिटलिस्ट थे। ओके, हु वाज द लीडर। अब हम 2005 पे आ गए फाइनली, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप यहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सारे फैक्चुअल हैं और सभी क्वेश्चन रेपिटेटिव है। अगर 2-4 क्वेश्चन की बात कर छोड़ दें, बट आप इससे आप नोटिस क्या कर सकते हैं, आप इससे एनालाइज क्या कर सकते हैं कि आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, पूरे आते हैं, या फिर आप फेमिलियर हैं, तो आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, ठीक है।
बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। मैं चाहता तो जितने भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे एआई की वजह से, एआई की मदद से, जैसे मैंने ये पीपीटी बनाई है, एआई की मदद से सारे क्वेश्चन में एलिमिनेट कर सकता था, बट मैंने नहीं किया है। खैर 10 सेकेंड भी टाइम दें हम, बट हम देखें तो सही कि क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। अगर मैं सिर्फ एक ही बार में क्वेश्चन सारे करा दूँ जो रेपिटेटिव को हटा के, तो आप तो समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सा थीम रिपीट हुआ है, कौन सा थीम रिपीट हुआ है। थीम की अगर हम बात करें तो अभी आपने क्या एनालाइज़ किया, आरटीसी बहुत बार रिपीट हुआ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत बार रिपीट हुआ है, लाहौर सेशन बहुत बार रिपीट हुआ है, स्वराज की बात बहुत बार रिपीट हुई है। इसी से तो क्वेश्चन बने हैं, बाकी तो क्वेश्चन है नहीं, राइट। सो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ द मुंडास। मुंडा के रिवोल्ट 1899 और 1900 में किस का लीडर कौन था। सो इट वाज बिरसा मुंडा, ऑब्वियसली झारखंड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा को प्रेसिडेंट पहला कौन था। बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। ये हम क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्रिसाइडेड द दिल्ली कांग्रेस, दिल्ली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। 1947 का इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिल्ली सेशन का जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। सो इट वाज राजेंद्र प्रसाद थे, राइट। और जो इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस के सेशन हुई थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जेबी कृपलानी। और इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नर जनरल हुए इंडिया के, वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ये आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, अब तक तो याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन पे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप कि आपको पसंद आया हो। मैंने काफ़ी मेहनत की है रिकॉर्डिंग में, या फिर जैसे भी कह सकते हैं। आपको अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे ज्योग्राफी, राइट। हिस्ट्री में हमने करीब, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे बड़ी है, राइट, करीब हम 250 क्वेश्चंस किए, ठीक है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन देखा हो तो बहुत बहुत थैंक यू। ज्योग्राफी में करीब 170 क्वेश्चन, अब इससे कम ही, अब सारे मैं एक एक पार्ट में कर दूंगा, राइट। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और बहुत जल्द लाऊंगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे। थैंक यू।